अपनी इंजीनियरिंग नोटबुक और एक फाइन टिप पेन उठा लीजिए। हमने इस चैप्टर में कोर आर्किटेक्चर का एक मैसिव अमाउंट कवर कर लिया है। हम मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन्स से 2D कन्वोल्यूशन, स्पेशल पूलिंग फीचर, मैप मैकेनिक्स और डीप रेजिडुअल शॉर्टकट्स पर आ गए हैं। इससे पहले कि हम सीक्वेंस मॉडलिंग और अटेंशन मैकेनिज्म में डाइव करें, यह टाइम इस नॉलेज को एक कॉम्पैक्ट रेफरेंस ग्रेड चीट शीट में कंसोलिडेट करने का है। हाथ से फार्मूला और एपीआई स्पेसिफिकेशंस लिखना डीप स्पेशल और अलजेब्रिक मसल मेमोरी बनाने के सबसे इफेक्टिव तरीकों में से एक है। जब आप रात के 2 AM पर एक कस्टम आर्किटेक्चर की ट्रेनिंग के बीच में एक कॉम्प्लेक्स टेंसर मिसमैच को डिबग कर रहे होते हैं, तो ये कोर इक्वेशंस और एपीआई कॉन्ट्रैक्ट शिप्स और रूल्स ऑफ थंब आपके मेंटल मॉडल में छपे होने से आपके ट्रायल और एरर के कई घंटे बच जाएंगे। नीचे चैप्टर 6 के लिए आपकी कंप्लीट नोटबुक रेफरेंस कार्ड है। इन 4 डेडिकेटेड ब्लॉक्स को सीधे अपनी फिजिकल रेफरेंस जर्नल में कॉपी कर लें। सेक्शन ब्रेक, एसेंशियल मैथमेटिकल फार्मूला। इस सेक्शन को फॉरवर्ड एक्टिवेशंस, बैक प्रोपेगेशन, एरर प्रोपेगेशन, स्पेशल ज्योमेट्री और रेजिडुअल ग्रेडियंट हाईवेज के लिए अपने क्विक मैथमेटिकल लुकअप टेबल की तरह यूज करें। यह सेक्शन पूरे टेक्स्ट में यूज किए गए फंडामेंटल मैथमेटिकल फार्मूलास और इक्वेशंस की एक रेफरेंस लिस्ट प्रेजेंट करता है। मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन MLP फॉरवर्ड पास। एक लेयर एल के लिए जो इनपुट वेक्टर या टेंसर ए सुपरस्क्रिप्ट AL-1 रिसीव कर रही है। बोल्ड जरी सुपरस्क्रिप्ट एल इक्वल्स बोल्ड W सुपरस्क्रिप्ट एल टाइम्स बोल्ड ए सुपरस्क्रिप्ट AL-1 प्लस बोल्ड B सुपरस्क्रिप्ट एल। बोल्ड ए सुपरस्क्रिप्ट एल इक्वल्स सिग्मा ऑफ बोल्ड जरी सुपरस्क्रिप्ट एल। W सुपरस्क्रिप्ट एल इन आर सुपरस्क्रिप्ट D आउट टाइम्स D इन लेयर एल के लिए वेट मैट्रिक्स है। B सुपरस्क्रिप्ट एल इन आर सुपरस्क्रिप्ट D आई आउट लेयर एल के लिए बायस वेक्टर है। सिग्मा ऑफ डॉफ डॉट एलिमेंट वाइज नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल रेलू गेलू या सिलू। Z सुपरस्क्रिप्ट एल प्री एक्टिवेशन वेक्टर है। A सुपरस्क्रिप्ट एल पोस्ट एक्टिवेशन आउटपुट फीचर वेक्टर है। सेक्शन ब्रेक, बैक प्रोपेगेशन मैट्रिक्स चेन रूल डेल्टा सुपरस्क्रिप्ट एल प्रोपेगेशन। मान लेते हैं कि स्केलर ई लॉस फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। लेयर एल पर एरर वेक्टर डेल्टा सुपरस्क्रिप्ट एल को प्री एक्टिवेशन स्टेट्स रिस्पेक्ट में लॉस के पार्शियल डेरिवेटिव के रूप में डिफाइन किया गया है। बोल्ड डेल्टा सुपरस्क्रिप्ट एल इज डिफाइंड एज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू बोल्ड जे सुपरस्क्रिप्ट एल which equals the transpose of bold W superscript L plus 1 times bold delta superscript L plus 1 element wiser multiplied by sigma prime of bold J superscript L. Layer parameters के रिस्पेक्ट में gradient updates. Partial derivative of E with respect to bold W superscript L equals bold delta superscript L times the transpose of bold A superscript L minus 1. Partial derivative of E with respect to bold B superscript L equals bold delta superscript L. Hadamard symbol Hadamard element wise product sigma prime of dot activation function का first derivative जो pre activation tensor Z superscript L पर evaluate किया गया है। सेक्शन ब्रेक 2D कन्वोल्यूशन आउटपुट स्पेशल साइज फॉर्मूला दिए गए इनपुट फीचर मैप की स्पेशल डायमेंशन W इन टाइम्स H इन कर्नल साइज के पैडिंग P स्ट्राइड S और डायलेशन D के लिए। O out equals the floor of the quantity W in minus D times the quantity के -1 plus 2P all divided by S plus 1. Standard non-dilated convolution D equals 1. O out equals the floor of the quantity W in minus K plus 2P all divided by S plus 1. W in input special width या height के कर्नल या फिल्टर स्पेशल एक्सटेंट P स्पेशल डायमेंशन के दोनों तरफ ऐड की गई जीरो पैडिंग एस स्ट्राइड स्लाइडिंग विंडो की स्टेप साइज फ्लोर ऑफ डॉट फ्लोर ऑपरेशन इंटीजर डिवीजन जो रिमाइंडर्स को ट्रंकेट करता है। सेक्शन ब्रेक रेसनेट ग्रेडियंट फ्लो एडिटिव सुपरहाईवे एक डीप रेसिडुअल नेटवर्क के लिए जहां x सब l प्लस 1 इक्वल्स x सब l प्लस f ऑफ x सब l w सब l है। किसी भी आर्बिट्रेरी डीप लेयर स्टेट x सब कैपिटल L और उससे पहले की लेयर x सब स्मॉल l के बीच का रिलेशन जहां कैपिटल L ग्रेटर देन स्मॉल l है वह है bold x sub capital L equals bold x sub small l less the sum from I equals small l to capital L minus 1 of f of bold x sub I comma w sub I. Early activation x sub l के रिस्पेक्ट में लॉसी का पार्शियल डेरिवेटिव लेने पर partial derivative of E with respect to bold x sub small l equals the partial derivative of E with respect to bold
x sub capital L times the quantity bold I plus the partial derivative with respect to bold x sub small l of the sum from I equals small l to 2 capital L minus 1 of f of bold x sub I comma w sub I आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये गारंटी देता है एक अनऑब्स्ट्रक्टेड मिनिमम ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड जो 1 टाइम्स ई का पार्शियल डेरिवेटिव है एक्स सब कैपिटल एल के रिस्पेक्ट में जो वापस प्रोपेगेट होता है अर्ली लेयर स्मॉल एल तक बिना नेटवर्क डेप्थ कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल की परवाह किए। सेक्शन ब्रेक पाइटॉर्च एपीआई रेफरेंस कार्ड ये लुकअप शीट कोर पाइटॉर्च मॉड्यूल्स उनके स्टैंडर्ड टेंसर शेप ट्रांसफॉर्मेशंस पैरामीटर बिहेवियर्स और इंप्लीमेंटेशन इडियम्स को समराइज करती है। यह सेक्शन पाइटॉर्च डीप लर्निंग लाइब्रेरी के कोर फंक्शंस और प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस के लिए एक क्विक रेफरेंस गाइड और चीट शीट प्रोवाइड करता है। एन लीनियर इनकमिंग डेटा पर एक एफाइन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करता है y इक्वल्स x टाइम्स w ट्रांसपोज प्लस b। कंस्ट्रक्टर एन डॉट लीनियर जो इन फीचर्स को एक इंटीजर आउट फीचर्स को एक इंटीजर और बायस को एक बुलियन के रूप में लेता है जो ट्रू के इक्वल है। इनपुट शेप स्टार कॉमा इन फीचर्स जहां स्टार किसी भी नंबर की लीडिंग बैच या सीक्वेंस डायमेंशंस को दर्शाता है, उदाहरण के लिए BTD इन या BD इन आउटपुट शिप स्टार कॉमा आउट फीचर्स उदाहरण के लिए BTD आउट या BD आउट की बिहेवियर ये केवल इनपुट टेंसर के फाइनल डायमेंशन को ट्रांसफॉर्म करता है। सेक्शन ब्रेक NN.G/ELU ये गॉसियन एरर लीनियर यूनिट एक्टिवेशन फंक्शन को अप्लाई करता है मॉडर्न ट्रांसफॉर्मर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क्स के लिए स्टैंडर्ड नॉन लीनियरिटी। G/LU of x equals x times capital phi of x which equals x times 1/2 times the quantity 1 plus the error function of x divided by the square root of 2। कंस्ट्रक्टर NN.G/ELU जो अप्रोक्सीमेट को एक स्ट्रिंग के रूप में लेता है जो नन के इक्वल है। पुराने हार्डवेयर पर फास्टर अप्रोक्सीमेट कंप्यूट के लिए 10H का यूज करे इनपुट या आउटपुट शेप ये इनपुट टेंसर शेप को बिल्कुल वैसे ही प्रिजर्व करता है स्टार लीड्स टू स्टार। सेक्शन ब्रेक NN.Conv2D ये एक इनपुट इमेज या फीचर सिग्नल पर 2D कन्वोल्यूशन अप्लाई करता है जो कई इनपुट प्लेन्स से मिलकर बना है। कंस्ट्रक्टर यह एक 2 डायमेंशनल कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क लेयर के कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर्स को डिफाइन करता है जो स्पेसिफाई करता है कि सिस्टम कैसे स्पेशियल फिल्टर्स स्टेप साइजेस बॉर्डर पैडिंग और ऑप्शनल बायस टर्म्स का यूज करके इनपुट चैनल्स को आउटपुट चैनल्स में प्रोसेस करता है। Input shape batch channels in height in width in leads to BC in HW output shape batch channels out width out leads T H out W out engineering note जब तुरंत बाद n dot batch norm 2D आए तो हमेशा bias equal to false सेट करें। सेक्शन ब्रेक NN dot max pool 2D ये एक इनपुट सिग्नल पर 2D मैक्स पूलिंग अप्लाई करता है जो स्लाइडिंग विंडोज के अंदर मैक्सिमम स्पेशियल वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करता है। कंस्ट्रक्टर NN.max पूल टूल 2D जो कर्नल साइज लेता है स्ट्राइड 2 नन और पैडिंग इक्वल टू 0 डिफॉल्ट बिहेवियर अगर स्ट्राइड स्पेसिफाइड नहीं है तो यह कर्नल साइज पर डिफॉल्ट हो जाता है। इनपुट या आउटपुट शेप BC H in W in leads to BC H out W out चैनल काउंट को मॉडिफाई नहीं करता है जहां सी आउट इक्वल टू सी इन है। सेक्शन ब्रेक NN.adaptive एवरेज पूल 2D ये इनपुट स्पेशियल रिजोल्यूशन की परवाह किए बिना स्पेशियल आउटपुट डायमेंशंस को एक प्रीडिफाइंड टारगेट साइज H टारगेट W टारगेट पर फोर्स करने के लिए इनपुट सिग्नल पर 2D एडेप्टिव एवरेज पूलिंग अप्लाई करता है। कंस्ट्रक्टर NN.adaptive एवरेज पूल 2D आउटपुट साइज ऑफ यूनियन ऑफ इंट या टपल ऑफ इंट कोमा इंट के साथ। यूसेज पैटर्न NN.adaptive एवरेज पूल 2D इनपुट 1,1 के साथ डायनेमिकली किसी भी कोमा सी कोमा H, W फीचर मैप को एक स्पेशियल वेक्टर B, C, 1,1 में रिड्यूस करता है जिससे फुली कनेक्टेड लेयर्स से पहले फिक्स्ड इमेज रेजोल्यूशंस पर डिपेंडेंस खत्म हो जाती है। सेक्शन ब्रेक रेसिड्यूल एडिशन इडियम X प्लस आइडेंटिटी पाइटॉर्च फॉरवर्ड पासेज में आइडेंटिटी शॉर्टकट एडिशंस का इम्प्लीमेंटेशन कोलन। यह डीप लर्निंग स्निपेट एक शॉर्टकट कनेक्शन और एक न्यूरल नेटवर्क पाथवे को कंबाइन करने का प्रॉपर मेथड दिखाता है जिसके बाद एक एक्टिवेशन फंक्शन आता है। यह बैकअप प्रोपेगेशन के दौरान ऑटोमेटिक डिफरेंशिएशन प्रोसेस को डिसरप्ट होने से बचाने के लिए इन प्लेस ऑपरेशंस के बजाय आउट ऑफ प्लेस एडिशन यूज करने पर एम्फेसाइज करता है। सेक्शन ब्रेक आर्किटेक्चरल इनट्यूशन रेफरेंस कार्ड नेटवर्क डिजाइन चॉइसेस रिसेप्टिव फील्ड्स और स्ट्रक्चरल ट्रेड ऑफ्स के बारे में सोचने के लिए इन कोर मेंटल मॉडल्स को अपने पास रखें। यह ब्लॉक एक सेक्शन हेडर की तरह काम करता है
जो कॉन्सेप्चुअल और आर्किटेक्चरल कंपैरिजंस की शुरुआत को मार्क करता है। हैश 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 फुली कनेक्टेड ओपन ब्रैकेट डेंस क्लोज ब्रैकेट वर्सेस कन्वोल्यूशनल लेयर्स। यह टेबल एक डेंस या फुली कनेक्टेड लेयर की आर्किटेक्चरल प्रॉपर्टीज को एक कन्वोल्यूशनल या कन्व 2D लेयर के साथ कंपेयर करती है। कनेक्टिविटी पैटर्न के लिए एक डेंस लेयर ग्लोबल कनेक्टिविटी का यूज करती है, जिसका मतलब है कि हर इनपुट नोड हर आउटपुट नोड से कनेक्ट होता है, जबकि एक कन्वोल्यूशनल लेयर लोकल कनेक्टिविटी का यूज करती है, जिसका मतलब है कि इनपुट नोड्स केवल एक लोकल के बाई के पैच के अंदर ही कनेक्ट होते हैं। वेट पैरामीटर्स के मामले में एक डेंस लेयर को हर इनपुट आउटपुट एज पेयर के लिए एक यूनिक वेट की जरूरत होती है, जबकि एक कन्वोल्यूशनल लेयर में पूरे फीचर मैप पर शेयर्ड स्पेशियल वेट्स होते हैं। स्पेशियल प्रायर के मामले में एक डेंस लेयर में ऐसा कुछ नहीं होता है, जो पिक्सल्स या फीचर्स को एक अनऑर्डर्ड फ्लैट एरे की तरह ट्रीट करती है, जबकि एक कन्वोल्यूशनल लेयर में एक स्ट्रॉन्ग 2D स्पेशियल लोकेलिटी और ट्रांसलेशन एक्विवेरियंस होता है। इनपुट शेप कंस्ट्रेंट्स के लिए एक डेंस लेयर को एक फिक्स्ड वेक्टर डायमेंशन D की जरूरत होती है, जबकि एक कन्वोल्यूशनल लेयर एक वेरिएबल स्पेशियल रेजोल्यूशन H/W को एक फिक्स्ड चैनल काउंट Cin के साथ अकोमोडेट करती है। फाइनली प्राइमरी फेलियर मोड्स को देखें तो एक डेंस लेयर का हाई पैरामीटर काउंट अक्सर छोटे डेटा पर ओवरफिटिंग की तरफ ले जाता है, जबकि एक कन्वोल्यूशनल लेयर पैरामीटर एफिशिएंट होती है लेकिन अपने लोकल रिसेप्टिव फील्ड से कॉन्स्ट्रेंड होती है। सेक्शन ब्रेक। रिसेप्टिव फील्ड ग्रोथ (N वर्सेस ट्रांसफॉर्मर्स। एक आर्किटेक्चर चुनते समय यह समझना क्रिटिकल है कि इंफॉर्मेशन नेटवर्क लेयर्स में कितनी दूर तक ट्रैवल करती है। यह एक्सप्लेनेशन कंपेयर कर रहा है कि कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स और ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करते हैं, यह हाईलाइट करते हुए कि कॉन्वोल्यूशनल नेटवर्क सक्सेसिव लेयर्स के थ्रू डेटा के अपने व्यू को ग्रेजुअली और लीनियरली एक्सपेंड करते हैं, जबकि ट्रांसफॉर्मर्स इमीडिएटली इनपुट के सभी पार्ट्स को एक सिंगल स्टेप में कनेक्ट करते हैं। स्टैक्ड कन्वोल्यूशनल नेटवर्क्स एक हाई रेजोल्यूशन इमेज का ग्लोबल व्यू बनाने के लिए डीप CNN को दर्जनों लेयर्स को स्टैक करना पड़ता है, या स्ट्राइडेड कन्वोल्यूशंस या पूलिंग का यूज करके स्पेशियल फीचर्स को अग्रेसिवली डाउनसेंड करना पड़ता है। रिसेप्टिव फील्ड लेयर डेप्थ एल के साथ लीनियरली यानी O ऑफ एल ग्रो करता है। ट्रांसफॉर्मर सेल्फ अटेंशन हर टोकन पहली ही लेयर में तुरंत दूसरे हर टोकन के साथ पेयरवाइज अटेंशन कंप्यूट करता है। सीक्वेंस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए मैक्सिमम पाथ लेंथ O ऑफ 1 है, हालांकि इसमें सीक्वेंस लेंथ n के रिलेटिव O ऑफ n स्क्वेयर्ड का कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी कॉस्ट आता है। सेक्शन ब्रेक। रेसिड्यूल शॉर्टकट्स ग्रेडियंट स्टार्वेशन को क्यों रोकते हैं? ट्रेडिशनल प्लेन फीड फॉरवर्ड नेटवर्क्स में बैक प्रोपेगेशन कंटिन्यूअस नॉन लीनियर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पर रिलाई करता है। स्क्रिप्ट ई का पार्शियल डेरिवेटिव x सब 1 के रिस्पेक्ट में इक्वल टू है स्क्रिप्ट ई का पार्शियल डेरिवेटिव x सब l के रिस्पेक्ट में टाइम्स प्राइम्स प्रोडक्ट i इक्वल टू 2 से l तक क्वांटिटी w सब i ट्रांसपोज टाइम्स डायगोनल ऑफ सिग्मा प्राइम ऑफ z सब i। अगर इन जैकोबियन मैट्रिसेस की सिंगुलर वैल्यूज 1.0 से नीचे गिर जाती हैं, तो डेप्थ l बढ़ने पर ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड एक्सपोनेंशियल रूप से 0 की तरफ डिके होता है, जिसका मतलब है कि लिमिट एज l अप्रोचेस इन्फिनिटी ऑफ ग्रेडियंट इक्वल टू 0 होता है। इसके विपरीत एक अनकंस्ट्रेंड आइडेंटिटी पाथ ऐड करने से मल्टीप्लिकेशन एडिशन में बदल जाता है। स्क्रिप्ट ई का पार्शियल डेरिवेटिव x सब 1 के रिस्पेक्ट में इक्वल टू है स्क्रिप्ट ई का पार्शियल डेरिवेटिव x सब l के रिस्पेक्ट में प्लस मॉड्यूलेटेड रेसिड्यूल ग्रेडियंट्स। आइडेंटिटी ऑपरेशन एरर सिग्नल्स के बड फ्लो होने के लिए एक अनइनहिबिटेड पाथ प्रोवाइड करता है। अर्ली लेयर्स डायरेक्टली लॉस फंक्शन 0 अनअटेन्यूएटेड ग्रेडियंट सिग्नल्स रिसीव करती हैं, जिससे ऑप्टिमाइजेशन डिग्रेडेशन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। पैरामीटर और स्पेशियल कैलकुलेशन के रूल्स ऑफ थंब। मॉडल को ट्रेन करने से पहले आपको पेंसिल और पेपर का यूज करके इसका एग्जैक्ट मेमोरी फुटप्रिंट और टेंसरशिप्स कैलकुलेट करना आना चाहिए। अपनी आर्किटेक्चर डेफिनेशंस को डबल चेक करने के लिए इन रूल्स ऑफ थंब का यूज करें। यह सेक्शन टेक्स्ट के 4th ब्लॉक को इंट्रोड्यूस करता है, जो सॉफ्टवेयर डिजाइन में पैरामीटर काउंट्स और कॉमन पिटफॉल्स को डिस्कस करता है। पैरामीटर कैलकुलेशन फॉर्मूलास। कॉन्व 2D पैरामीटर काउंट एक 2D कन्वोल्यूशनल लेयर के लिए जिसका कर्नेल साइज के h टाइम्स के w हो, C इन इनपुट चैनल्स हों और C आउट आउटपुट चैनल्स हों। वेट्स इक्वल टू C आउट टाइम्स C इन टाइम्स के सब h टाइम्स के सब w।
बायसेस इक्वल टू सी आउट है अगर बायस इक्वल टू ट्रू है और 0 है अगर बायस इक्वल टू फॉल्स है। टोटल पैरामीटर्स इक्वल टू सी आउट टाइम्स क्वांटिटी सी इन टाइम्स के सब एच टाइम्स के सब डब्ल्यू प्लस बायस फ्लैग। वर्कड एग्जाम्पल nn.conf2d इन चैनल्स इक्वल टू 64 आउट चैनल्स इक्वल टू 128 कर्नेल साइज इक्वल टू 3 बायस इक्वल टू ट्रू। टोटल पैराम्स इक्वल टू 128 टाइम्स क्वांटिटी 64 टाइम्स 3 टाइम्स 3 प्लस 1 जो इक्वल टू है 120 ए क्वांटिटी 576 प्लस 1 जो इक्वल टू है 73,856 पैरामीटर्स। लीनियर फुली कनेक्टेड पैरामीटर काउंट एक लीनियर लेयर के लिए जो डी इन इनपुट फीचर्स से डी आउट आउटपुट फीचर्स में मैप करती है। टोटल पैरामीटर्स इक्वल टू डी आउट टाइम्स क्वांटिटी डी इन प्लस बायस फ्लैग। वर्कड एग्जाम्पल nn.linear in features equal to 1024 out features equal to 4096 bias equal to true। total params equal to 4096 times quantity 1024 plus 1 जो equal to है 4,198,400 parameters। स्पेशल साइज प्रिजर्वेशन पैडिंग रूल सेम पैडिंग यह सुनिश्चित करने के लिए कि एक कन्वोल्यूशनल लेयर बिल्कुल सेम स्पेशियल डायमेंशंस बनाए रखे। एच ए आउट इक्वल टू एच इन और डब्ल्यू आउट इक्वल टू डब्ल्यू इन। जब स्ट्राइड एस इक्वल टू 1 और डायलेशन डी इक्वल टू 1 का यूज किया जा रहा हो तो जीरो पैडिंग पी को इसके अनुसार सेट करें। पी इक्वल टू है फ्रैक्शन के -1/2 और कर्नल साइजेस के लिए। कर्नेल के इक्वल टू 1 के लिए पी इक्वल टू 0 होगा। कर्नेल के इक्वल टू 3 के लिए पी इक्वल टू 1 होगा। कर्नेल के इक्वल टू 5 के लिए पी इक्वल टू 2 होगा। कर्नेल के इक्वल टू 7 के लिए पी इक्वल टू 3 होगा। टॉप 5 कॉमन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और पाइटॉर्च ट्रैप्स। कस्टम मॉड्यूल्स बनाते समय कॉमन बग्स को जल्दी ट्रबल शूट करने के लिए इस चेकलिस्ट को अपने पास रखें। बैच नॉर्म के साथ रिडंडेंट कॉन्व बायस। बग यह है कि एक nn.conf2d लेयर पर बायस इक्वल्स ट्रू छोड़ दिया जाए जिसके तुरंत बाद nn.batchNorm2d हो। यह इसलिए मायने रखता है क्योंकि बैच नॉर्मलाइजेशन चैनल मीन म्यू को पूरी तरह से सबट्रैक्ट कर देता है जिससे कांस्टेंट लर्नेबल बायस टर्म भी पूरी तरह से कैंसिल हो जाता है। बायस पैरामीटर्स रिडंडेंट हो जाते हैं जिससे कंप्यूट और मेमोरी वेस्ट होती है। फिक्स ये है कि जब भी कॉन्व लेयर्स के बाद बैच नॉर्मलाइजेशन आए तो आप हमेशा बायस इक्वल्स फॉल्स स्पेसिफाई करें। यह एग्जाम्पल डीप लर्निंग में एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक को डेमोन्स्ट्रेट करता है जहां एक कन्वोल्यूशनल लेयर में बायस पैरामीटर को डिसेबल कर दिया जाता है जिसके तुरंत बाद एक बैच नॉर्मलाइजेशन लेयर होती है जो रिडंडेंट पैरामीटर एलोकेशन को प्रिवेंट करती है। सेक्शन ब्रेक स्पेशल डाउन सैंपलिंग रेजिड्यूअल शॉर्टकट मिसमैचेस। बग ये है कि एक स्ट्राइडेड कन्वोल्यूशन या चैनल ट्रांजिशन के बाद डायरेक्ट आइडेंटिटी एडिशन x प्लस रेजिड्यूअल करने की कोशिश करना। एरर मैसेज यह है कि रनटाइम एरर टेंसर ए का साइज 56 नॉन सिंगलटन डायमेंशन 2 पर टेंसर बी के साइज 28 से मैच होना चाहिए। फिक्स यह है कि जब स्पेशल डायमेंशन श्रिंक होते हैं उदाहरण के लिए स्ट्राइड इक्वल्स टू या इनपुट या आउटपुट चैनल काउंट्स अलग होते हैं सी इन डजन नॉट इक्वल सी आउट तो आप एक मैचिंग 1/1 स्ट्राइडेड कन्वोल्यूशन का यूज करके शॉर्टकट टेंसर को प्रोजेक्ट करें। यह सेगमेंट एक्सप्लेन करता है कि कैसे एक रेसिड्यूल न्यूरल नेटवर्क ब्लॉक अपने शॉर्टकट कनेक्शन के लिए शेप एडजस्टमेंट्स को हैंडल करता है। जब इनपुट और आउटपुट के बीच स्पेशियल साइजर या चैनल्स का नंबर बदलता है तो सिस्टम डायमेंशंस को अलाइन करने के लिए एक 1/1 कन्वोल्यूशन अप्लाई करता है जिसके बाद बैच नॉर्मलाइजेशन होता है। अगर डायमेंशंस पहले से ही मैच करते हैं तो ये इनपुट को बिना किसी बदलाव के पास करने के लिए एक आइडेंटिटी मैपिंग का यूज करता है। सेक्शन ब्रेक प्रीमैच्योर इन प्लेस एक्टिवेशन म्यूटेशंस। बग यह है कि किसी एक्टिवेशन फंक्शन जैसे f.relu या nn.relu पर इन प्लेस इक्वल्स ट्रू को सीधे उस टेंसर पर अप्लाई करना जिसे बाद में रेजिड्यूअल ब्रांच के साथ रीयूज किया जाना है। एरर मैसेज ये है कि रनटाइम एरर ग्रेडियंट कंप्यूटेशन के लिए जरूरी वेरिएबल्स में से एक को इन प्लेस ऑपरेशन द्वारा मॉडिफाई कर दिया गया है। फिक्स यह है कि आप इन प्लेस ऑपरेशंस केवल ब्लॉक फंक्शन के अंदर बनाए गए फ्रेश इंटरनल टेंसर पर ही परफॉर्म करें, ओरिजिनल इनकमिंग रेजिड्यूअल टेंसर x पर कभी नहीं। यह एग्जाम्पल दिखाता है कि रेसिड्यूल कनेक्शंस वाले न्यूरल नेटवर्क्स में इन प्लेस एक्टिवेशन फंक्शंस को सेफली कैसे यूज किया जाए। यह एक रॉन्ग अप्रोच को कंपेयर करता है जहां इनपुट को डायरेक्टली मॉडिफाई करने से बैक प्रोपेगेशन के दौरान ग्रेडियंट कैलकुलेशन ब्रेक हो जाता है। उस करेक्ट अप्रोच के साथ
जो शॉर्टकट कनेक्शन के लिए ओरिजिनल इनपुट को प्रिजर्व करने के लिए इंटरमीडिएट वैल्यूज पर एक्टिवेशन अप्लाई करती है। सेक्शन ब्रेक। लीनियर लेयर्स से पहले डायमेंशन फ्लैटनिंग एरर्स। बग ये है एक 4D फीचर मैप BCHW को सीधे एक लीनियर लेयर में पास करना जो एक 2D टेंसर BD की उम्मीद कर रही है। एरर मैसेज है रन टाइम एरर मैट 1 और मैट 2 शिप्स मल्टीप्लाई नहीं किए जा सकते। फिक्स यह है कि NN डॉट एडेप्टिव एवरेज पूल 2D 1, उसके बाद डॉट फ्लैटन x स्टार्ट डिम इक्वल्स 1 का यूज करें ताकि स्पेशियल फीचर मैप्स को लीनियर क्लासिफिकेशन हेड्स में पास करने से पहले फ्लैट वेक्टर रिप्रेजेंटेशंस में बदला जा सके। यह पाइटॉर्च ऑपरेशन दिखाता है कि कैसे स्पेशियल फीचर मैप्स को एक लीनियर क्लासिफायर में ट्रांजिशन करना है। यह स्पेशियल डायमेंशंस को कम करने के लिए अडेप्टिव पूलिंग अप्लाई करता है, रिजल्टिंग टेंसर को एक 1 डायमेंशनल वेक्टर में फ्लैटन करता है और क्लासिफिकेशन लॉजिक्स को कंप्यूट करने के लिए इसे एक फुली कनेक्टेड लेयर से पास करता है। सेक्शन ब्रेक। चैनल ऑर्डरिंग मिसमैचेस पाइटॉर्च वर्सेस टेंसरफ्लो या केरास। बग ये है कि स्टैंडर्ड पाइटॉर्च मॉड्यूल्स में बैच हाइट विड्थ चैनल्स NHWC के रूप में फॉर्मेटेड फीचर मैप्स सप्लाई करना। यह इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पाइटॉर्च कन्वोल्यूशनल और नॉर्मलाइजेशन लेयर्स बाय डिफ़ॉल्ट बैच चैनल्स हाइट विड्थ NCHW मेमोरी लेआउट मानकर चलती हैं। फिक्स यह है कि एक्सटर्नल पाइपलाइंस से इमेज डेटा लोड या एक्सपोर्ट करते समय डॉट परम्यूट 0312 का यूज करके टेंसर डायमेंशंस को एक्सप्लिसिटली परम्यूट करें। यह स्टेप दिखाता है कि इमेजेस के एक बैच को स्टैंडर्ड चैनल लास्ट फॉर्मेट से पाइटॉर्च के लिए जरूरी चैनल फर्स्ट फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करना है। यह एक रैंडम इनपुट टेंसर के डायमेंशंस को रीअरेंज करता है ताकि चैनल डायमेंशन हाइट और विड्थ डायमेंशंस से पहले आए। सेक्शन ब्रेक। चैप्टर समरी और पाथ फॉरवर्ड। अपनी इंजीनियरिंग नोटबुक में इस चीट शीट को लिखने के बाद आपके पास डीप लर्निंग आर्किटेक्चर के फंडामेंटल प्रिमिटिव्स के लिए एक सॉलिड रेफरेंस कार्ड है। मैट्रिक्स फाउंडेशंस और बैकअप प्रॉप मैकेनिक्स आप समझते हैं कि कैसे एक्टिवेशंस फॉरवर्ड प्रोपेगेट होते हैं और कैसे वेक्टर एरर्स डेल्टा जैकोबियन फॉर्मुलेशन का यूज करके लेयर बाउंड्रीज के पार बैकवर्ड स्ट्रीम होते हैं। स्पेशियल मैकेनिक्स और कन्वोल्यूशंस आप फीचर मैप साइज कैलकुलेट कर सकते हैं, पैडिंग रूल्स मैनेज कर सकते हैं, वेट शेयरिंग बेनिफिट्स को ट्रैक कर सकते हैं और चैनल डायमेंशंस को सिस्टमैटिकली प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ग्रेडियंट फ्लो और आइडेंटिटी हाईवेज आप स्किप कनेक्शंस के मैथमेटिकल डायनेमिक्स को समझते हैं और यह भी कि क्यों रेजिड्यूअल मैपिंग्स f of x इक्वल्स x माइनस x मॉडल्स को बिना ऑप्टिमाइजेशन कोलैप्स के एक्सट्रीम डेप्थ तक स्केल करने में इनेबल बनाती हैं। अब तक हमने जो भी सिस्टम बनाया है वह स्पेशियल डेटा, इमेजेस और फिक्स्ड फीचर वेक्टर्स को प्रोसेस करता है, जहां इनपुट्स को स्टैटिक और फिक्स्ड साइज स्ट्रक्चर्स की तरह ट्रीट किया जाता है। लेकिन रियल वर्ल्ड डेटा जैसे नेचुरल लैंग्वेज टेक्स्ट और ऑडियो वेवफॉर्म्स से लेकर टाइम सीरीज फाइनेंस डेटा और एजेंट ट्रेजेक्टरी लॉग्स तक इनहेरेंटली सिक्वेंशियल होता है। डीप नेटवर्क्स उन टेम्पोरल सीक्वेंसेज को कैसे प्रोसेस करते हैं जहां कॉन्टेक्स्ट पास्ट इवेंट्स पर डिपेंड करता है। हम अनबाउंडेड इनपुट्स में मेमोरी को कैसे मेंटेन करते हैं। इन सवालों के जवाब देने के लिए हम 7.1 रिकरेंट प्रोसेसिंग, हिडन स्टेट्स और अनरोलिंग थ्रू टाइम में स्पेशियल ग्रिड से टेम्पोरल सीक्वेंसेज की तरफ बढ़ने के लिए तैयार हैं।